संजू देवी का भी मतलब यहाँ पे जब तक थी तब तक हमारे एरिया में पूरा रास्ता खड़ंजा या नाली जो भी काम हुआ है आसोपुर में इन्हीं के विधायकी में हुआ, नहीं तो सब पूरा नाली कचड़ा था सब। लालजी वर्मा ठीक नेता हैं, गड़बड़ नेता नहीं है, वो गरीबों की सुनते हैं। कभी भी गए हम लोग तो मतलब वापस नहीं आना पड़ा, किसी की तबीयत खराब हुआ या कोई किसी काम के लिए गए तो लालजी वर्मा कभी मतलब जो ना शब्द नहीं निकला, उन्होंने जितना हो सका हेल्प किए हम लोगों का। नहीं, कपिल देव जो हैं, कपिल देव तेज लड़का है, वो समझ रहे हैं ना, उसका भी काम जो है समझ में आता है कि लालजी वर्मा के तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष उधर थे तो कुछ हाँ, उनके समय में अगर गए हैं, उनसे कहें कोई दिक्कत रही है तो तुरंत उन्होंने जो है तैयार हुए, तुरंत काम उन्होंने किया है। अच्छा, ये कौन विधानसभा है? ये विधानसभा टांडा है, विधायक यहाँ के राम मूर्ति वर्मा है। अच्छा, राम मूर्ति वर्मा विधायक रहे, वर्मा लालजी वर्मा दोनों सांसद हुए, सांसद हैं। अच्छा, लालजी वर्मा कैसन नेता हैं तुम्हारे सबके हिसाब से? लालजी वर्मा ठीक नेता हैं, गड़बड़ नेता नहीं है, वो गरीबों की सुनते हैं। कभी भी गए हम लोग तो मतलब वापस नहीं आना पड़ा, किसी की तबीयत खराब हुआ या कोई किसी काम के लिए गए तो लालजी वर्मा कभी मतलब जो ना शब्द नहीं निकला, उन्होंने जितना हो सका हेल्प किए हम लोगों को, ऐसी बात नहीं। जो कि हम लोग मतलब वो कटेहरी में आते हैं, पहले यहाँ से थे, लेकिन कटेहरी में जाने के बाद भी उनके पास गए, लेकिन हम लोग निराश होकर नहीं लौटे उनके पास। लोगों का सुनते हैं, लोगों का मान जान है ना। सुनते। अच्छा, और ये राम मूर्ति वर्मा जी का, इनका राम मूर्ति वर्मा नहीं सुनते। नहीं, गए कई मरतबा लेकिन किसी को नहीं सुनते हुए, अभी यहाँ के अपने एरिया सुनते हैं बस। वर्तमान के विधायक भी नाराज है। टांडा विधानसभा नाराज, एरिया उनका अरिया पड़ता है, हम जानते हैं। लेकिन वो भी नाराज हैं, वो अच्छा नहीं है। ये जो 27 में चुनाव हुए फिर से, तो बचाए पाई हैं सीटियाँ कि जाए? अब वैसे देखा हम लोग को तो यही बात कि मतलब अगर ऐसे किए रही हैं तो का बचाए पाई हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर मतलब सुधार नहीं हुआ इनके अंदर तो कोई वो नहीं है। उनको जीतना मुनासिब हो जाता है। अब यहाँ भी दिखा दे रहे हो कि हम क्या हैं, कैसे हैं। यहाँ के लोग भी जान जा रहे हैं कि राम मूर्ति वर्मा क्या है। अगर यहाँ से नहीं लड़े होते हैं तो उनको जीतना बहुत बड़ा भारी पड़ जाता है। अच्छा, यहीं के विधायक थी संजू देवी, उनका काम काज कैसे? संजू देवी का ठीक ठाक था। संजू देवी जो है, संजू देवी का भी मतलब यहाँ पे जब तक थी तब तक हमारे एरिया में पूरा रास्ता खड़ंजा या नाली जो भी काम हुआ है आसोपुर में इन्हीं के विधायकी में हुआ, नहीं तो सब पूरा नाली कचड़ा था सब। इनके समय में हमारे एरिया में जितना ये आसोपुर गांव है ये सब पूरे ग्राम सभा में इन्होंने काम किया है। आपके हिसाब से संजू देवी का कार्यकाल कैसा है? एकदम बेकार। तो सुन पाएंगे, कोई अपना लड़का नहीं सुनता है तो का सुन लेगा वो? मतलब काम तो किया है, जो काम है वो काम किया है संजू देवी ने, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो तमाम कचरा भरा रहता। आपका जो क्षेत्र है यही टांडा विधानसभा है, आपके हिसाब से कौन नेता काम किया था? किए हैं तो लालजी वर्मा किए हैं। मतलब जब वो यहाँ से जब ये क्षेत्र आता था कटेरी में, पहले टांडा से जब लड़ते थे, लालजी वर्मा नदी तीरे तक रोड तक बनवा दिए हैं, लाइन तक लगा देते, लेकिन लोग कहीं हमारी भैंस मर जाए, गैया मर जाएंगे, नहीं खंभा गिरते हुए और लाइट नहीं गई। न लालजी वर्मा वो काम किए हैं। मतलब आपके हिसाब से टांडा विधानसभा में लालजी वर्मा जी ने काम किया, बाकी सब बेकार है? बाकी सब बेकार है, लालजी वर्मा काम किए हैं तो हमारे समझ। आपके हिसाब से मतलब लालजी वर्मा का काम अच्छा रहा, बाकी सबका काम आपको समझ के बाहर है ना। तो ये तो चचा बता रहे हैं कि संजू देवी जी का काम है, सही है, लेकिन क्या किया है आप बताइए। अरे वो या वही बताए, आप बताइए चचा, कुछ काम जो आपने बताया कि यही काम अच्छा किया, बताइए। देखिए हमारे यहाँ जो काम उनका है जाके देख लीजिए, इस एरिया में गांव में कोई ऐसा खड़ंजा नहीं था जो कायदे का रहा हो, कोई नाली सही नहीं थी।
आरसीसी था ही नहीं आसोपुर में। नाली जाके लेकिन उन्हीं के समय में जो है वो तो जाम है, वो तो अलग की बात है। वो तो जाम होना, वो निकालना तो प्रधान सफाई कर्मी का काम है, अपना नहीं करा। हाँ, नहीं, नगर पालिका के हमारा ग्राम सभा में आता है, यहीं से नगर पालिका इधर है, उधर ग्राम सभा है। हाँ, एकदम बॉर्डर है। हाँ, अगर काम किए हैं तो लालजी वर्मा किए हैं, बाकी कोई नहीं किया। वो तो आप हम बता दिए कि लालजी वर्मा जी आपके हिसाब से काम किए, चच्चा बता रहे। चच्चा भाग रहे हो, चच्चा थोड़ा बता। कोई नहीं किया। तो क्या लागत है कि अगर चुनाव हुई 27 में, राम मूर्ति वर्मा, अगर यहाँ से नहीं लड़े होते तो उनको जीतना भारी पड़ जाता। अच्छा ऐसा मतलब क्या होता है, जैसे अगर यहाँ से नहीं लड़ते, अकबरपुर से लड़े थे, हार गए। तो यहाँ से क्यों जीत गए? यहाँ से लोग अच्छा उन्हें समझिन जिता दिए। तो अब अच्छे नहीं है। जिताने के बाद अब अच्छे नहीं। मतलब वोट दिए थे कि नहीं दिए थे। तो फिर क्यों, मतलब अब ऐसा क्या हो गया कि आप उनको मानेंगे नहीं, अच्छे आप बाहर जाएंगे? हार जाएंगे, 8 लड़ जाए हार जाएंगे। तो कौन जीतेगा? मान लीजिए भाजपा पे लड़ेंगे। वो वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन वो कभी मतलब कोई काम उनका कहीं पे या क्षेत्र में भी वो कभी दिखाई नहीं देते हैं, ना कभी आए, ना कभी कोई काम हो रहा है। जो जैसे था वैसे रुका हुआ। राम मूर्ति वर्मा का कोई काम देख लीजिए, कोई क्षेत्र में अगर काम किया हो बताइएगा। कोई काम नहीं नजर आ। कोई काम उनका कोई काम नहीं, कहीं पत्थर तक लगा नहीं मिलेगा उनके नाम। कोई काम नहीं है जब से जीते हैं कि कहीं। तो जब काम उनका नहीं सही, साधु वर्मा जी का काम, साधु वर्मा ने इधर बल्कि नाली वाली बनवाया है, नाला इधर से जो निकला है इधर साइड वाला। अच्छा मान लेते हैं, एक तरफ अगर हम देखेंगे समाजवादी जो पार्टी है टांडा में, और कोई दूसरा नेता है समाजवादी पार्टी से टिकट पर लड़ने वाला, लगता है आपको कोई राम मूर्ति वर्मा जी? नहीं, और तो कोई नेता नहीं दिखाई देता। भाजपा में 2 हैं, कपिल देव वर्मा और संजू देवी। अगर अच्छा वैसे भाजपा का माना जाए तो भाजपा में अच्छा नेता कौन बनेगा, संजू देवी वर्मा या फिर कपिल देव? नहीं देखिए, नहीं, कपिल देव जो है, कपिल देव तेज लड़का है, वो समझ रहे हैं ना। उसका भी काम जो है समझ में आता है कि लालजी वर्मा के तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो कुछ हाँ, उनके समय में अगर गए हैं, उनसे कहें कोई दिक्कत रही है तो तुरंत उन्होंने जो है तैयार हुए, तुरंत काम उन्होंने किया है कपिल देव ने। हाँ, कपिल देव का काम तेज है, कोई भी कहीं से कोई मामला हो तुरंत बताइए, तुरंत पहुंचता है वो। अगर मान लीजिए टिकट मिलता है, एक तरफ राम मूर्ति वर्मा जी हो गए, दूसरी तरफ कपिल देव वर्मा जी हो गए। भले यादव हूँ लेकिन मैं कपिल देव वर्मा के साथ हूँ। हाँ, ये जो आप बताएं कि यादव हैं, मुस्लिम है, ये तो कोर वोट माना जाता है समाजवादी। नहीं, हमारा काम होने से मतलब है, हमारा जो सुनेगा हम उसके लिए खड़े होंगे, जो हमारा सुनेगा नहीं हम उसके लिए नहीं खड़े होंगे। मतलब ये जरूरी नहीं कि यादव के साथ जाए, वो कोई जरूरी नहीं है। हमारा जो काम करेगा, हमारा जो सुनेगा, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, हम आपके पास फोन किए, आप हमारी बात को सुने, तो मैं वही नेता मानता हूँ, वो किसी पार्टी का हो, मैं एक पार्टी को नहीं मानता हूँ। जो हमारा काम करेगा उसके लिए हम तैयार रहेंगे भाई। तो यहाँ पर जो लोगों से बात हुई हमारी कि कपिल देव वर्मा जी जब से विधायक हुए हैं, लोगों के बीच में आना जाना बहुत ही कम रहा उनका, है ना चाचा? और काम भी वैसे। तो काम में तो उनकी सरकारें भी नहीं आई, ये भी तो कारण हो सकता है। किसकी? ये जो सरकार समाजवादी सरकार तो है नहीं, भाजपा सरकार है, विधायक भले हैं वो हो सकता है ये भी कारण रहा हो, काम ना काम करवा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक निधि से तो हो सकता है, ये क्षेत्र में आ तो सकते हैं, लोगों से मिल तो सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच में आते नहीं, जल्दी आते नहीं है। अच्छा हम कुछ देखिए, ये जो धरौरा कोई है, चौराहा करके गांव है, और ये अरसाव में वो इस समय जा रहे हैं प्रचार के लिए। अब धीरे धीरे इलेक्शन जब आएगा तो जाएंगे ही, वो तो सिद्धांत ही है नेताओं का है, जब वो समय आता है तो सब दौड़ना शुरू कर देते हैं। हम सीधी सी ये बात करना चाहते हैं, अगर समाजवादी पार्टी से राम मूर्ति वर्मा और अगर टिकट मिलता है कपिल देव वर्मा जी को, तो कौन जीत सकता है? कपिल देव वर्मा जीतेंगे।
लालजी समाजवादी नहीं जीतेंगे। लाल जी अपना कैसे छोड़ेंगे? हाँ बस वही है। उनका तो वैसे सांसदीय चलेगा 29 तक। हाँ तो सांसदीय चलेगा, वो आएंगे नहीं तो फिर कपिल देव वर्मा क्लियर हो जाएंगे उसी में। हाँ लेकिन अगर आप देखेंगे इस जो क्षेत्र में भाजपा से संजू देवी जीती थी, लेकिन उनका जो जीत का आंकड़ा था वो काफी कम वोटों से जीते थे, बल्कि जब ये राम मूर्ति वर्मा जी जीते हैं, इनका जो वर्मा जो है अब खाली सोच रहे हैं कि मैं अलग से लड़ सकता हूँ, बस जीतना नहीं है। कपिल देव वर्मा कपिल देव वर्मा जीतेंगे। भाई मैं यहाँ का हूँ नहीं तो कैसे बोलूँगा। कहाँ से है? बस्ती से हमारा। अच्छा, बस्ती में वहाँ के सांसद समाजवादी पार्टी से ना, समझ, वो कैसे नेता? बढ़िया है। इसके पहले बस्ती में भाजपा वाले जीते थे ना, द्विवेदी उनका। उनका क्या था, अपने एरिया में थे, मौज रहे थे, बस इतना है। आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार और समाजवादी सरकार, और हम ले लेते हैं पीछे चलते हैं तो सन 2012 तक बसपा की सरकार रही, कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? समाजवादी तो अपने से बेकार हो गई। समाजवादी सही थी। चाचा इसे कहा लागत है समाजवादी विकास काहे बेकार? आप खुद जाना चाहिए। हम कहाँ जान रहे हैं? हम तो जान रहे हैं कि अम्बेडकर नगर में 5 विधायक समाजवादी के थे। ये तो आदमी लेके आप चलिए तो आप का हुई है। चाचा अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें, 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, जिसका मतलब क्या मतलब है? क्या मतलब है? जीतने से कोई मतलब निकला? क्या काम किए हैं? अभी आप ही ने बताया कि लालजी वर्मा जी ने काम किया। लालजी वर्मा जीते, ये वर्मा जब थे तब काम किए, अब कुछ नहीं किए। तो मतलब अब समाजवादी पार्टी में चले गए, मतलब समाजवादी पार्टी की जो हालत है वो खराब होती जा रही है। होते जा रही है और होते जाएगी। सरकार कौन सी अच्छी है, बसपा की, भाजपा की? भाजपा चल रही है, यही सही है। चलेगी। फिर चढ़ेगी। समाजवादी अपने से बेकार हो रही है। अच्छा, अगर ये मान लेते हैं, ये अपने से बेकार हो रही है। क्या कारण मानते हैं कि बेकार हो गई? क्या मतलब कमी रह गई? आप जानिए, आपको तो जाना चाहिए। आप बताइए चाचा कि सरकार किसकी अच्छी है? सरकार बीजेपी की चलेगी अच्छी। जो लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, तो है ही है। महंगाई तो है, महंगाई है, कोई सरकार आए महंगाई थोड़ी ना कम होगी। नहीं, बीजेपी सरकार है, ये शिक्षा पे अगर ध्यान दे शिक्षा हमारे देश का, हमारे यूपी का शिक्षा फ्री हो, जो शिक्षा पे ध्यान देगा उसी की सरकार चलेगी सही ढंग से। और शिक्षा अगर नहीं रहेगा, सब लोग अशिक्षित रहेंगे तो क्या चुनाव करेंगे बढ़िया? वही करेंगे जैसे समाजवादी पार्टी को कोई जाएगा, कोई बीएसपी में जाएगा, कोई अपना दल में जाएगा, कोई आप में जाएगा, यही सब होगा। हाँ, शिक्षा पे कोई जो पार्टी शिक्षा पे काम करेगी, शिक्षा फ्री होना चाहिए। हमको चावल आटा दाल न दें, ये सब बंद कर दें, लेकिन हमको अगर शिक्षा दे देंगे तो हम चावल आटा दाल सब खरीद के खा लेंगे। हैं? शिक्षा तो आप देख, शिक्षा नहीं है तो हम भूखों मरेंगे। तो शिक्षा के माध्यम से देखिए आप जितनी बार एक तो पेपर एग्जाम नहीं होता, जब पेपर एग्जाम हो जाएगा इसके बाद पेपर लीक हो जाएगा, फिर भर्तियां नहीं निकलेंगी। तो यही सब बीजेपी यहीं से टूट रही है। बीजेपी जो है, बीजेपी सबसे अच्छी होती, लेकिन बीजेपी यहीं से टूट रही है। बीजेपी तो कह रही कि और सरकारों के तरीके से बीजेपी भी यही करना शुरू कर दिया है कि शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी की जो सरकार है उनका कहना कि हम तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। राशन मत दीजिए, राशन तो हम खा के बस समय काट लेंगे उससे। राशन वो बंद कर दे, हमारी शिक्षा फ्री करे। वो मेन मुद्दा है अब जनता के बीच में शिक्षा, नौकरी। नौकरी तो शिक्षा जब रहेगी तो नौकरी अपने आप मिलेगी हमको। हमारे बच्चों को नौकरी जो है तो अपने आप आएगी चल के, जब शिक्षा रहेगी। और जब शिक्षा हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे उसको तो हम वो, हाँ बस वही है कि मतलब जो है गांधी जी के तरीके से बस खाते रहो जीते रहो, बस आगे मत बढ़ो। गांधी जी के तरीके से क्या मतलब इसका निकला? गांधी जी के तरीके से क्या था कि उनको वो कहते थे कि कोई हमको एक झापड़ मारे तो वो भी मुंह उधरी कर देते थे। इसी तरीके से चलता रहा उसी में। तो वही है कि शिक्षा अगर ये फ्री कर देते हैं, हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तो अपने आप नौकरी पाएंगे।
हम आगे बढ़ेंगे। हम आटा चावल दाल खाने से थोड़ी ना हम आगे बढ़ जाएंगे। वो तो खाएंगे बस, कल तो हम खत्म हो जाएगा, वो उनकी सरकार चली जाएगी, बंद हो जाएगा। फिर हमको तो जाना है उसी स्टेज पे, फिर अपना शुरू करना है। मेन मुद्दा शिक्षा है ना भाई साहब, शिक्षा इम्पोर्टेंट। भाई तो बोलिए। शिक्षा तो जरूरी है। भाजपा जो सरकार है ये पढ़ाई लिखाई नौकरी के मामले में कैसे? ठीक है, ध्यान दे रही है अपना जो भी है। आपने देखा कि कितनी जगह पर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, लाठियां भाजी जा रही, बिहार में देखिए, दिल्ली में देखिए, उड़ीसा में देखिए, कई जगह ऐसी चीजें घटनाएं हो रही है। कैसे करें? सरकार उस पर ध्यान दे रही है, धीरे धीरे सब कर रही है, भर्तियां निकालेगी धीरे धीरे। अच्छा, सरकार उस पर मान लीजिए ध्यान दे रही है। सरकार ये जो हिंदू और मुस्लिम वाला है, इस पे कितना ध्यान देगी भाजपा? अब हिंदू मुस्लिम के बारे में जो है क्या लगता है कि मतलब हिंदू मुस्लिम से कौन सी पार्टी करती है? भाई ये भाजपा करती है, और कौन करती है? मस्जिद नीचे मंदिर कौन निकालता है? भाजपा निकाल रही है। और सब मान लीजिए मस्जिद नीचे मंदिर निकला, इनका कहना है कि हम तो सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करके छोड़ देंगे। लेकिन जब जनता के बीच में ये बातें जाएंगी, जनता तो हिंदू मुस्लिम होगा ही, होगा, फिर दंगा लोगों होगी, के बीच में द्वेष होगा। और दंगा होने के बाद फायदा किस पार्टी का होगा? अब इन्हीं का होगा। पार्टी जो का कोई करवा रहा- फायदा होगा उसमें, हम लोगों का हिंदू या मुस्लिम को कोई फायदा नहीं होगा। वैसे तो देखा जाएगा सारी पार्टियों का फायदा होगा। उसमें सब वो अपनी अपना अपना राजनीतिक रोटियां सेकेंगे उसमें। अखिलेश यादव पहुंचेंगे कि अत्याचार हो रहा है, और वो कहेंगे कि हम तो उनको घुसपैठियों को हटा रहे हैं। चलिए भैया, तो ये था अंबेडकर नगर का टांडा विधानसभा 278 क्रमांक नंबर 278। और यहाँ से जो जनता की राय निकल के आई है कि राम मूर्ति वर्मा समाजवादी पार्टी के से जनता के बीच में ना उनका आना जाना हुआ, इसलिए उनको 27 में यहाँ से जीत हो पाएगी, ये बड़ी मुश्किल की बात। धन्यवाद, नमस्कार।